दोस्तों, आज की कहानी है कि आपका भाग्य आपका साथ कब देता है, आपका नसीब आपके साथ कब चलता है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी है एक रामदीन नामक व्यक्ति की, जिसने जब से होश संभाला तब से उसे सिवाय दुख के कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि वह बदनसीब था। वो लाख प्रयास करता लेकिन नसीब उसका कभी साथ नहीं देता था। दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कहानी के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि कहानी बड़ी अच्छी होने वाली है। दोस्तों, वास्तव में रामदीन बदनसीब था। जब से उसने आंखें खोली थी तब से उसने गरीबी के अलावा और कुछ नहीं देखा था। जब उसके छोटे छोटे बच्चे उसके आंख के सामने भूख से बिलखते हुए दिखते तो उसकी आत्मा ऐसे तड़पती जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। वो भगवान की मूर्ति के सामने अपने दोनों हाथ उठाकर कहने लगता कि हे भगवान, तुम मुझे जितनी मर्जी दुख दे दो, पर मेरे बच्चों को तो ना तड़पाओ, उनको तो खाना दे दो। इन मासूम और निर्दोष बच्चों का क्या दोष है? क्यों तड़पा रहे हो इन्हें? ईश्वर भी कहाँ सुनता था। बेचारा रामदीन तड़प तड़प कर रह जाता था। बेबसी की जिंदगी से तंग आकर उसने कई बार सोचा कि ऐसी जिंदगी का क्या फायदा है, पर वो बच्चों का मुंह देख करके फिर शांत हो जाता। एक दिन उसका मित्र शंकर शहर से आया तो उसका शाही ठाट बाट देखकर रामदीन को बड़ा आश्चर्य हुआ। शंकर, जो कुछ साल पहले गांव में फटे पुराने कपड़े पहनकर घुमा करता था, जिसके पास खाने के लिए भी रोटी नहीं थी, आज वही शंकर इतना धनवान बन गया था। शंकर उसके घर के अंदर आया तो बच्चों को रोता देखकर उसने कहा, अरे रामदीन, तेरी जिंदगी नहीं बदली, देख तो सही तूने घर की क्या हालत बना दी है। बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। रामदीन ने कहा कि क्या करूं शंकर भाई, मैं अपनी जिंदगी से खुद ही तंग आ गया हूं। यह गरीबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। शंकर ने कहा, छोड़ेगी, पहले तू ये कुछ थोड़े रुपए रख ले, बच्चों को खाना खिला। फिर रामदीन कहने लगा कि शंकर भाई, मैं ये पैसे तुमको वापस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इन्हें ना दें। शंकर ने कहा, अरे मूर्ख इंसान, तेरे से पैसे कौन वापस मांगेगा? तूने बचपन से मुझे भाई कहा है। तेरी माँ मुझे अपने हाथों से रोटियां खिलाती थी। एक भाई का फर्ज तो बनता है कि अगर भाई के बच्चे भूखे हैं तो उनको कुछ खाने के लिए दे। आज भगवान ने मुझे 4 पैसे दे दिए हैं, तो क्या मैं उनमें से अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकता हूँ? रामदीन ने कहा, भैया ठीक है, आज तो तू दे देगा, कल कौन देगा? शंकर ने कहा, कल भी होगा, परसों भी होगा और नरसों भी होगा, यह सब कुछ हो जाएगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें मेरे साथ शहर चलना होगा। रामदीन ने कहा, मैं तुम्हारे साथ शहर चलूँगा? शंकर ने कहा, हाँ, तुम मेरे साथ शहर चलोगे। रामदीन कहने लगा, लेकिन। शंकर का कहा, ये लेकिन वेकिन छोड़ दो रामदीन, अब तो तुम्हें मेरे साथ शहर चलना ही होगा। अपने पिता की बातों को भूल जाओ, उनका जीवन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन अब इस गांव में कुछ भी नहीं बचा है, कोई रोजगार नहीं है। तू यहाँ क्या करेगा? तू मेरे साथ शहर चल, मैं तुम्हारी नौकरी वहाँ लगवा दूंगा। खूब मेहनत करना और पैसे कमाना। शंकर की बात मानकर रामदीन उसके साथ शहर चला आया। शंकर ने शहर में एक दुकानदार के यहाँ उसको रखवा दिया और वो दिन रात मेहनत करने लगा। 1 वर्ष तक रामदीन खूब मन लगाकर काम करता रहा। उसका ही फल था कि उसके पास अब खूब सारा धन इकट्ठा हो गया था। जब 1 वर्ष के बाद रामदीन ने घर जाने की तैयारी कर दी, उसने अपने सारे पैसे एक पोटली में बांधा और सूर्य की पहली किरण के साथ ही शहर से अपने गांव की तरफ निकल पड़ा। शहर से उसके गांव तक का सफ़र काफ़ी बीहड़, डरावना और जटिल था, क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ा घना जंगल पड़ता था और उस जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर भी थे। जंगल में चलते चलते उसे रात हो गई। उसने सोचा कि रात को मैं यहीं विश्राम करता हूँ, फिर सुबह निकलूँगा। और उसने एक हरी हरी घास देखी, वहीं पर लेट गया और उसको नींद आ गई। काफ़ी थके होने के कारण उसको लेटते ही नींद आ गई। नींद में ही उसने अपने ऊपर 2 प्राणियों को झुके हुए देखा। उनमें से एक आदमी ने कहा कि अरे, क्या तुम्हें नहीं मालूम, इस आदमी को तुमने कपड़े और रोटी के अलावा इसके जीवन में कुछ भी नहीं लिख के दिया था, फिर इसने इतने सारे धन कैसे इकट्ठा कर लिए? दूसरा व्यक्ति कहने लगा, अरे भाई मेरे, ये इंसान बड़ा ही परिश्रमी और ईमानदार है, इसने यह धन परिश्रम करके कमाया है।
तभी पहला व्यक्ति बोला, कमाया है यह हम तो जानते हैं, लेकिन इसके नसीब में यह लिखा कहाँ है। दूसरा व्यक्ति कहने लगा, तो फिर जो इसके नसीब में नहीं है वो इसके पास क्या कर रहा है। तभी पहले व्यक्ति ने कहा, हाँ हाँ, और दोनों हंसते हुए वहाँ से जाने लगे। सुबह उठकर रामदीन ने अपने रुपये के थैली को देखा तो वहाँ से गायब था। वह बेचारा अपना सिर पकड़कर रह गया। साल भर की पूरी कमाई कोई दूसरा लेकर चलता बना। अब वो अपने घर कैसे जाएगा, अपनी बीवी बच्चों को क्या मुंह दिखाएगा। रामदीन काफ़ी देर तक बैठा रहा और सोचता रहा और रोता रहा, लेकिन उस जंगल में उसके रोने की आवाज़ सुनने वाला दूर दूर तक कोई भी नहीं था। कितनी देर तक वह गरीब अपने बदकिस्मती पर आंसू बहाता रहा, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। आखिरकार उसके आंसू भी समाप्त हो गए तो उसने फिर एक बार शहर जाने का निर्णय कर लिया। शहर जाकर रामदीन फिर एक बार मेहनत मजूरी करने लगा। एक साल फिर से बीत गया। उसने फिर से अपना कमाया हुआ धन इकट्ठा करके एक पोटली में डालकर अपनी गांव की तरफ निकल पड़ा। पहले की तरह उसने उस घने जंगल में पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय ले लिया और हरी हरी घास पर बड़े आनंद से सो गया। जैसे ही रामदीन सोया तो उसे पहले की तरह दो प्राणी नजर आए जो आपस में बातें कर रहे थे और दोनों ही उसके ऊपर झुके हुए थे। उनमें से एक ने कहा, भैया परिश्रम, एक बार फिर ये इतना धन कमा लाया। कुछ समझ नहीं आता है, जो चीज़ इसके नसीब में नहीं है वो उसे तुम कैसे दे सकते हो। बस बस भाई, जो व्यक्ति इतना परिश्रम करेगा वह धन तो कमाएगा ही। दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह बेचारा गरीब दिन रात मेहनत करता रहा, फिर धन क्यों न कमाए। यह बेचारा कोई चोर डाकू तो है नहीं, मजदूरी करके ही ये सारा इतना धन इसने इकट्ठा किया है। तुम तो जानते ही हो मैं हर परिश्रमी आदमी को उसका फल जरूर देता हूँ, और मैं तो नसीब हूँ, भाग्य हूँ। जब तुम अपना काम पूरा कर लेते हो तब मेरा काम शुरू होता है। तुमने इसके मेहनत का फल दे दिया जब इसके नसीब में लिखा ही नहीं है। तो यह कहते हुए उस आदमी ने उसके सिर के नीचे रखी थैली निकाली और दोनों चलते बने। रामदीन एकदम से घबरा कर उठा और जब देखा तो वहाँ से थैली गायब थी। एक बार फिर से उसका सारा परिश्रम किया हुआ धन चोरी हो चुका था। उसका दिल अब डूबने लगा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है। मेरी साल भर की कमाई एक रात में ही क्यों हवा बनकर उड़ जाती है। अब तो मैं कमा कमा कर बहुत थक गया हूँ। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं दोबारा मेहनत करके पैसे कमा पाऊँ। अब तो इस जीवन से मरना ही अच्छा है। यह कहते हुए रामदीन ने अपनी धोती को अपने गले में कसकर बांधा और एक पेड़ पर लटका दिया और आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। उसी समय आकाश से एक आवाज़ आई, हे भले मानव, यह मत भूल कि मैंने तुझे धरती पर जीने के लिए भेजा है, मरने के लिए नहीं भेजा है। तू बिना मेरे आज्ञा के कैसे मर सकता है। ये जीवन मैंने तुम्हें जीने के लिए दिया है। और मैं तुम्हें यह भी बता दूं कि तेरे जन्म से पहले ही मैंने तेरा नसीब भी लिख दिया था। लेकिन एक तुम हो कि धन को पाते ही मुझे ही भी भूल गए। यह भी भूल गए कि तुम्हें कोई जन्म देने वाला भी है। धन कमाते ही तुम ईश्वर को भूल गए। वो मूर्ख प्राणी, केवल धन ही तो जीवन नहीं है। फिर तुझे आत्महत्या करने का क्या अधिकार है। यह जीवन तुम्हारा अपना नहीं, मेरा है, मेरा दिया हुआ है। मैं ही जीवन देता हूँ और मैं ही जीवन लेता हूँ। अब तू सीधी तरह अपने घर जा, चिंता छोड़ दे। धन जोड़ने से इंसान को शांति नहीं मिलती है। अब तू घर जा, मैंने तेरे खाने पीने की जिम्मेदारी ले रखी है। फिर तू क्यों चिंता में मरे जा रहा है। जा, घर जा, चिंता छोड़ दे। तू जहाँ भी जाएगा तेरा नसीब तेरे साथ ही जाएगा। रोने धोने और चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। इस आकाशवाणी को सुनकर रामदीन अपने घर की तरफ वापस चल पड़ा। जैसे ही वो घर को पहुंचा, उसकी पत्नी और बच्चे सारे के सारे बड़े खुश नजर आए। सबने नए वस्त्र पहन रखे थे। रामदीन को देखते ही सब खुशी से झूम उठे। उसकी पत्नी ने पूछा, भाग्यवान, ये सब क्या है। अगर तुम मेरे आने पर इसलिए खुश हो रहे हो कि मैं शहर से पैसे कमा कर लाया हूँ, तो मैं कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा तो सारा धन चोर ले गए। मैं कुछ भी लेकर नहीं आया हूँ। यह सब सुनकर उसकी पत्नी और बच्चे मुस्कुराने लगे। अरे तुम सब लोग हंस क्यों रहे हो, रामदीन ने पूछा। मैं अपना सब कुछ 2 बार लुटवा चुका हूँ, फिर भी तुम लोग हंस रहे हो। अब तो हम सबको रोना चाहिए। तभी उसका बेटा कहने लगा, बापू बापू, हम क्यों रोएं। हम तो हंसेंगे ही। जब हमारे घर में इतना धन आ गया हो तो हम क्यों ना हंसें। रामदीन कहने लगा, मगर यह धन आया कहाँ से। रामदीन का मुंह खुला का खुला रह गया। बेटा कहने लगा, एक साधु बाबा तो थैलियाँ दे गए थे, रुपयों से भरी थैलियाँ। रामदीन कहने लगा, वाह रे,
नसीब, मैं कितना बदनसीब था और बच्चे भी कितना बदनसीब थे। जब तक मेरा नसीब नहीं जागा तब तक मुझे कुछ नहीं मिला। दोस्तों, भाग्य के बिना इंसान को कुछ भी नहीं मिलता है। परिश्रम करना तो मनुष्य का धर्म होता है। फल क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, इसको आप प्रभु के भरोसे छोड़ दो। कर्म करो, फल ईश्वर देगा। दोस्तों, आपका भाग्य तभी साथ देता है जब आप कर्म करते हैं। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए आपके कर्म में कुछ कमी है, क्योंकि अगर आप कर्म करते हैं तो बार बार भाग्य को आपका साथ देने के लिए विवश होना पड़ता है, तो आपको साथ देता जरूर है। दोस्तों, भाग्य कर्म करने वाले व्यक्ति का ही साथ देता है, क्योंकि कर्महीन व्यक्ति का भाग्य ही नहीं होता है। जैसे एक बड़ी सुंदर चौपाई है रामचरितमानस में कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। यह संसार समस्त द्रव्यों से भरा पड़ा है। इस संसार में समस्त प्रकार की सुख सुविधाएं भरी पड़ी हैं, लेकिन जो कर्महीन है वो इन सुख सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाता है। उन्हें ऐसी सुविधाएं प्राप्त ही नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति कर्म करना जानता है उसे सब प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं और वह अपने भाग्य को भी चमका देता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।